से इतनी बार महानगर पालिका के कमिश्नर, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, दीवा प्रभाग समिति के सहायक, इतनी बार पत्र देने के बाद भी मैं समझ रहा हूँ ये दूसरी ऐसी बिल्डिंग है जो लक्की कंपाउंड होने जा रही है। रोड वाइंडिंग में बिल्डिंग थी, अभी मुझे मालूम ये पड़ा कि रोड वाइंडिंग में बिल्डिंग थी। लोगों को चाबियां भी, कुछ लोगों को जो बिल्डर के ताबे में था रूम, उनको चाबियां भी दे दी गई थी। तो ये काम किसका है? बिल्डिंग को खाली करवाने का काम है किसका? जो चाबी देने का काम जिसका होगा उसी का काम होगा कि बिल्डिंग को भी खाली करवाना। क्या इसमें शासन प्रशासन का हाथ नहीं है? क्यों इन लोगों की मौत से खेलना चाह रहे हैं? बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में अभी भी नजर बिल्कुल है, लेकिन अभी इसको रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग की नोटिस देना चाहिए था। अरे टीएमसी ने रिपेयरिंग नहीं, इसको तो रोड वाइंडिंग में लिया गया है ना, महानगर पालिका ने रोड कटिंग में लिया है। लोगों को चाबी दी है जो बिल्डर के फ्लैट थी। कब से ली गई रोड कटिंग में? जब मुमरा शहर में भी रोड कटिंग का काम शुरू हुआ था। बिल्कुल, अरे आप इसको मत देखें, आप देखिए दीवा प्रभाग के अंदर कितनी इलीगल्स बिल्डिंग बन गई। हम लोगों ने लेटर दिया, हम लोगों ने भूख हड़ताल की। हमारे वसीम सैयद साहब हैं कांग्रेस के माइनॉरिटी के लीडर, हमारी वैशाली दीदी है महिला अध्यक्ष थाने की कांग्रेस। कितनी बार पत्र देने के बाद भी अगर हालत यही रहेगी तो मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं विपिन शर्मा जी भी इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये मेरे साफ। चलिए खैर रही, कोई जानू नुकसान नहीं हुआ इसमें, जख्मी हुए। अगर ये 2-3 बजे होता तो शायद आप भी सो रहे रहते, मैं भी सो रहा रहता, सभी सो रहे रहते, मर जाते ना लोग। 7 परिवार के अंदर कम से कम 5 बच्चे तो होंगे। तो ये पूरी बिल्डिंग, मतलब पूरी बिल्डिंग में लोग रहते थे या कुछ? पहले पूरी बिल्डिंग में ही लोग रहते थे। रोड वाइंडिंग जब हुई तो कई लोग खाली करके चले, कई लोगों को चाबी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल्डर के ताबे में था रूम ना, उसको ही चाबी दी गई थी। जो टेनेंट थे वो अभी भी रह रहे थे। अच्छा, मतलब काम किसका? मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट रहा कि अगर ज्यादा लोग रहते तो फिर शायद। बिल्कुल। अरे लेकिन काम किसका है? जब महानगर पालिका चाबी दे सकती है तो महानगर पालिका खाली क्यों नहीं करवा सकती? कितनी बार पत्र देने का क्या कदम है अभी आगे आपका? हमारे पास वैशाली मैडम ने भी यही कहा कि हम इसके लिए आगे तक जाएंगे। वैशाली दीदी ने भी और हमारी टीम ने एक PIL दाखिल किए थे जो कोर्ट से, जो आप लोगों को मालूम है कि 9 बिल्डिंग का। चलिए अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग की जा रही है, ठीक है, अधिकारी तो भ्रष्ट है ऊपर, लेकिन उन पे कार्रवाई तो चलिए वो तो कानून के दायरे में होगी, वो इंक्वायरी बैठेगी, आगे की बात है। लेकिन फिलहाल ये जो बेछत लोग खड़े हैं इनके लिए क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने, हमारी टीम ने यहाँ के दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से बिल्कुल डिमांड की है, जितने लोग इसके अंदर रह रहे हैं उनको फौरन चाबी देके इनको रहने का इंतजाम पहले करवाया जाए। ये एक डिमांड हम लोगों ने रखी। सामान भी गया है उनका, सामान भी गया है, किसी के पास ना तो मोबाइल्स बचे ना डॉक्यूमेंट्स बचे। बिल्कुल, पूरा जिम्मेदार इनका TMC है जिम्मेदार, और कौन है? प्रशासन है यहाँ का जिम्मेदार। हम लोगों तो डिमांड की नहीं ताबड़तोड़। नहीं, सलमान साहब कैसा है, लोगों के बीच में खड़े रह के दावा कर देना बड़ी बात है, और उनको छत मिले तक के उनके साथ खड़े रहना वो अलग बात है। हम लोग खड़े और नहीं आप खड़े हुए हैं, आखिरी टाइम तक खड़े रहेंगे जब तक इन लोगों को चाबी नहीं दी जाती, यहाँ से शिफ्ट नहीं करवाएंगे। हम लोग खड़े रहेंगे। चौहान साहब इस वक्त कहाँ मौजूद है? देखिए चौहान साहब से अभी बात हुई है, बिल्कुल अभी कहीं मीटिंग में थे, अभी पहुँचे, एक आधे घंटे में वो भी इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बेफिक्र रहिए, जहाँ पे पब्लिक के हित की बात होगी वहाँ सिर्फ सलमान रिजवी ही नहीं, वसीम सैयद जैसे, चौहान जैसे हमारे अध्यक्ष थाना के बिल्कुल हाजिर होंगे पब्लिक की सहायता के लिए। यहाँ से कितने बजे का है ये? ठीक 12 बजे मुझे फोन आया था, ठीक 12 बजे। तो मैं समझता हूँ गिरने से पहले ही जब इसमें दरार पड़ी तो फोन आया मुझे कि बिल्डिंग तो बताया गया कि निकल गए बहुत से लोग। बिल्कुल, बहुत से लोग निकले, 6-7 फैमिली रह रही थी यहाँ पे। हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं, टोरेंट को भी अभी फ़ोन कर दिया आके यहाँ का केबल का कनेक्शन काटे। नीचे एक ATM की दुकान थी, ATM था जिसके अंदर, बैंक को फ़ोन कर दिया, भाई ATM लेके चले जाओ। पुलिस प्रशासन को बोला है पूरी बिल्डिंग को सीज करें चारों साइड से, जितनी फैमिली है उनको रहने का इंतजाम करें। क्या कहेंगे सैयद साहब इस हादसे को लेकर? चलिए आप पहुँचे, कुछ 12 बजे के करीब कॉल आया, ये बता रहे सलमान भाई। इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद है, तो फौरी तौर पर क्या मदद कर सकते हैं आप यहाँ के इन रहवासियों की जो अभी परेशान है अपने घर को लेकर? मदद करने के लिए जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच करके सिर्फ जायज़ा लिया जा सकता है। बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे आके लोग करेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए मदद के लिए आपको यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये लोकल्स का काम नहीं है कि यहाँ आकर के अपने घर जो है वो यहाँ पे अपने घर की पूंजियाँ ला करके दे। जो लोगों ने इसके लिए पैसे लिए हैं यहाँ पर, हर चीज़ का एक नेक्सस बना हुआ है। और कोई यहाँ पर देखो अभी एक बेचारा यहाँ पे एक RTI वाले जो मोए हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, वैष्णवी जी खड़ी हुई है जी। ये काम करने के बाद है ना, ये सवालात, जिन जो मदद का जो सवाल है ना, अभी यहाँ पर एक आया था एक आदमी जो यहाँ पे उप महापौर रह चुका है और अपने साथ एक गार्ड लेकर आया था।
और यहाँ पे आके वो सेटलमेंट करने की बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये सब उनसे पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए तो उन लक्की कंपाउंड के आरोपियों से जिन्होंने अपनी छत्र छाया के अंदर और दूसरे लोगों को बनाने की थी। सवाल करना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने पैसे खा करके ऐसे सब हादसों को छुपाने की जिम्मेदारी ली। हमारे से सवाल करके क्या होने वाला है? सवाल तो इस वक्त ये है कि ये जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी मुतबादिल जगह दे दी गई थी, लेकिन उसके आसपास की जो घर हैं जिनको अचानक बेघर कर दिया जाएगा। जब ये सिस्टम पहले से बन चुका था, जब इसको पहले ही से डिलैपिलेटेड डिक्लेयर किया जा चुका था, तो उसको क्यों नहीं सॉल्व किया गया? और कहाँ थे उस वक्त? ऐसे तो मतलब वोट मांगने के टाइम पे लोगों के घर के अंदर जा करके बच्चों की चड्डियाँ तक के धो देंगे। इनका क्या होगा? ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा करके एक छोटा सा मकान खरीदा था, आज वो बेघर हो। तो सवाल है उन लोगों का कैसा पुनर्वासन किया जाएगा। सवाल है उन करप्ट ऑफिसर से जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खाए हैं और इनको बेघर कर दिया। घर में जाने की कोशिश कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अपने अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे थे, रोका गया उनको प्रशासन के जरिए। और अगर अभी थोड़ी और देर होगी तो फिर प्रशासन अपनी वाली पे उतर आएगा। आप समझ रहे हैं ना, डंडे चलाना, धक्का मुक्की करना। और अभी तो बैरिकेड लगा दिए उन्होंने कि बैरिकेड के पीछे गरीबों के साथ ही, मजलूमों के साथ ही और जुल्म किया जाता है। अब जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी अंदर रही, वो क्या करेंगे? या तो मर जाएंगे या तो मरने से बचने के लिए वो जमा पूंजी खरीद के लाएंगे। यही सब हो रहा है। अगर यही सब पहले कर लिया गया होता तो उनको उनके घर मिल जाते, पहले ही इसकी लाइट कट करके उनको सेफ जगह पहुंचा दिया गया होता, पहले ही डिजास्टर वाले लोग अपनी हरकत में आ गए होते, तो आज इतने सारे लोग बेघर नहीं होते। क्या कहेंगे आप? थाना में भी इसी तरह से जगह दी गई है मुमरा शहर के लोगों को, लेकिन देखते हैं कि वहाँ एकदम खस्ता हाली है। तो आपको क्या लगता है ये नए लोग जो अभी अपनी सेंटर तलाश कर रहे हैं, जो करप्शन का जिम्मेदार है, उन सबको जो है वो केस दाखिल करना। हम भाई मदद करने की बात आएगी ना, ठीक है, आप हमको बोलोगे मदद करना है, हम करेंगे मदद आकर के, लेकिन बात समझने की कि मदद करने से पहले जिन लोगों ने पैसे खाए वो सब तो गायब हो गए। इनको क्यों अचानक क्यों इनको बेघर कर दिया गया? एक तो साजिश मानी जाएगी ना। जब मालूम पड़ गया था कि भैया ये खाली कराना है तो क्यों नहीं खाली कराया गया, इनको इनका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? भैया वो पैसे लेके क्या करे आपने? ये मुद्दा है इस वक्त। अचानक ही लोग आकर के सवाल, सिंपैथी अगर दिखाना है ना तो सिंपैथी ये दिखाना है इस कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान को अगर सही तरीके से अमल में लेकर आया गया ना तो गरीबों का नुकसान होना मतलब नामुमकिन बात हो जाएगी। लेकिन वहीं पर खुलेआम धड़ल्ले से यहाँ पर ये शाखा नजर आ रही है, ऊपर वो लगा हुआ वो बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर वहां से लाइट इलीगल दी हुई नजर आ रही थी। अरे थोड़ा पहले इनको बता दियो कि तो इस भरी बारिश के अंदर ऐसे मासूम बच्चों को लेकर ये रास्ते पर नहीं आगे होते। मसला ये है, ये समझना पड़ेगा। ये फारूक शेख की बात नहीं है, ये कि एएमसी की जो जिम्मेदारी है ना उस पोस्ट की है ना, उससे पहले अलका खेरी थी, उससे पहले वो क्या नाम वो जो महेश अहिरे था, है ना। ऐसे दसियों एएमसी है। आपकी जिम्मेदारियां भैया, आपकी जिम्मेदारियां ऐसी मासूम जानों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। और अगर नई जिम्मेदारी निभा सकते तो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। आप तो पैसे लेके बंगले बना रहे। नौ प्रभाग समिति के अंतर्गत का जो हेड होता है, जिसको आयुक्त बोलते हैं, उस शख्स का नाम है महेश अहिरे। तो मैं ये समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी फारूक शेख की होगी, जितनी जिम्मेदारी सागर सालुंखे की होगी, उससे कई ज्यादा जिम्मेदारी इसका महेश अहिरे साहब। हालांकि क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये जो बिल्डिंग गिरी, कितने बजे गिरी और इसके बारे में सूचना आप लोगों को पहले कभी खाली करने के लिए दिया गया था? जब हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे तब ओनर ने एक ही बोला था कि अभी 5 साल तक ये बिल्डिंग टूटने वाली नहीं है, आप पे हिसाब से रह सकते हो। वो अंदर से, हम गरीब लोग देखो मेहनत मजदूरी करते, मैं भी बर्तन धोने का वगैरह सब काम करती हूँ, अपने बच्चे को फैमिली को लेकर ये इसमें अंदर रूम ली, समझ। उसके बाद में ये अभी हादसा जो आज होगा, ये सबसे पहले मैंने ही देखा। मैंने ऑनर को फोन लगाई कि भाई दीवार गिरी जा रही है। ऑनर ने इतना जवाब दिया कि तुम लोग खाली नीचे आके रहो करके, बाकी कुछ इसके आगे अलावा कुछ किया नहीं उसने। ओनर का नाम क्या है? ओनर का नाम बताइए। बाबूराव पाटिल। बाबूराव पाटिल जो है वो ओनर है। उसको बताने के बाद भी जब देखिए किस तरीके से ये सिस्टम बैठा हुआ है ना। बाबूराव पाटिल को जब बोला गया कि ये खाला ने बताया कि भैया आओ जी देखो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो इंसानियत के नाते तो आ जाते, रूम तो खाली करवा देते, डिपॉजिट तो दे देते, उनके रखे हुए सामान तो बच जाते। ये बच्ची अचानक ऐसी रात में बेघर तो नहीं हो जाती, किसी और जगह पे घर ले लिए होते भाड़े से।
और ये सब चीजें जब एक ओनर को बता रही, टेनेंट बता रहे ओनर को ना, ओनर की जिम्मेदारी थी भैया कि यहाँ का एएमसी जो है यहाँ पर आ रहे 10 बार घूमते हैं इधर उधर जाकर के, है ना, जब जो हिसाब से लेकर के इधर उधर जो दिखावे की कार्रवाई करते हैं, तो ये जान बचाने वाली कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल है, ये सवाल हर जगह पहुंचना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर कैसा होगा ना कि ये बताया जाएगा कुछ है ना, अचानक जो अपने आप को हाइप करने वाले जो चैनल वाले होते हैं ना, वो आकर के एक दूसरी एपिसोड क्रिएट करेंगे कि भैया जब पहले बता दिया गया था उनको क्यों रहने दिया गया, उनको क्यों वहां पे नहीं रहना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। इंसानियत के नाते जो बात को समझना है वो समझो और ये बात समझाओ और लोगों तक पहुंचाओ। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हर उस शख्स के बात पहुंचानी चाहिए कि कानून का उल्लंघन हुआ है और कानून तोड़ने वाला अगर वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जो है वो टीएमसी का ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो कमिश्नर खुद क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और इन जैसे और भी जितने लोग हैं सबको इंसाफ दिलाना चाहिए।